नमस्कार। यूपी पीसीएस प्लानर्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो पर्यायवाची से रिलेटेड है। और जैसा मैंने बताया था कि पर्यायवाची के कुछ शब्द ऐसे हैं जो पिछले वीडियोज में शामिल होने से रह गए थे, उन शब्दों को इस वीडियो में इंक्लूड किया है। पर्यायवाची के लगभग 12 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं जिनको आप लोगों ने देखा हुआ है। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी कि यहाँ पर हम लोगों ने उन शब्दों को कवर किया है पर्यायवाची के जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और मैंने ये भी बताया था आपको कि एग्जाम में वो चाहे प्री का हो या मेंस का हो, 99% क्वेश्चन अगर सब कुछ सही रहा, आयोग ने कोई नवाचार नहीं किया, तो 99% क्वेश्चन आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे। और अगर कुछ ऐसा होता भी है तो कम से कम 70 to 80% क्वेश्चन तो ये कवर करेगा ही करेगा। ठीक है। अब क्योंकि हम लोगों ने जो पिछले वीडियोस थे वो सेगमेंट वाइज पढ़े थे और पर्यायवाचियों को सेगमेंट वाइज डिवाइड करके तैयार किया था हम लोगों ने, तो कुछ शब्द ऐसे थे जो किसी सेगमेंट में कवर नहीं होते। वहीं कुछ शब्द ऐसे भी थे जो पिछले वीडियोज में शामिल होने से रह गए थे, तो उन सभी शब्दों को कवर करके इंक्लूड करके ये वीडियो मैंने तैयार किया है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला जो शब्द है वो है आग। आग के कई सारे पर्यायवाची होते हैं। तो इनको हम लोग समझते हुए चलते हैं। जो पहला शब्द है आग का पर्यायवाची वो है वहनी। वहनी बेसिकली एक संस्कृत शब्द होता है और संस्कृत में आग को वहनी कहा जाता है। पावक भी आग का एक पर्यायवाची है। पावक जो शब्द है उससे हमको समझ में आ ही रहा है कि वह जो पवित्र कर दे, तो पावक भी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है पवित्र करने वाला। और हम ये मानते हैं कि जो आग है वो पवित्रता प्रदान करती है। आग में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने की शक्ति होती है। आग से नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट किया जाता है, किया जा सकता है, क्योंकि आग की ज्वाला में नकारात्मक ऊर्जाओं को, नकारात्मक चीजों को, अशुद्धियों को, अशुचियों को नष्ट करने की शक्ति होती है। इसलिए आग को पवित्र माना जाता है और इसी पवित्रता को दर्शाने के लिए पावक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। हम जानते हैं कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हिंदू धर्म में आग में ही उसके शव का दाह संस्कार किया जाता है, जिससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिलती है, उसको मोक्ष मिलता है। ऐसे ही आग का इस्तेमाल करके ही यज्ञ और हवन किया जाता है, जिससे देवता प्रसन्न होते हैं और मनुष्यों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो आग की पवित्रता को संदर्भित करती हैं और उसी चीज को दिखाता है ये पावक शब्द। अगला जो आग का पर्यायवाची है वो है अनल। अनल बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ये उसकी एक उपाधि है जो विशेषतः वैदिक संस्कृति और हिंदू धर्म के भाषा तात्पर्य अनुसार प्रयुक्त होती है। अनल जो है वो अग्नि के अधिष्ठाता देवता हैं। अग्निदेव जिनको बोला जाता है उन्हीं का एक नाम अनल भी है। इनको वैदिक साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ये अग्नि के प्रतीक हैं और जो अग्नि देवता हैं, जैसा मैंने बताया, उनका एक नाम अनल भी है और इसी रूप में उनकी पूजा भी की जाती है। अगला पर्यायवाची वायु सखा है। दो शब्दों से मिलकर बना है, वायु धन सखा। वायु का मतलब हम जानते हैं क्या होता है, और सखा का मतलब जो हमारा मित्र हो। तो अगर कहीं पर भी आग लगती है और वहां पर हवा तेज है तो वह हवा जो है वो जो हवा या जो वायु है वो उस आग को फैलने में मदद करती है। हवा तेज होगी तो आग बहुत तेजी से फैलती है, गांव के गांव और जंगल के जंगल वो राख कर देती है। तो दूसरी बात यह भी है कि अगर हवा नहीं होगी, हवा की अनुपस्थिति होगी, तो वायु, तो जो अग्नि है वो जलेगी ही नहीं। तो दोनों तरीकों से, पहली बात तो जो हवा है वो अग्नि को प्रज्वलित होने में मदद करती है, हवा में ऑक्सीजन होती है। दूसरी चीज ये है जब आग जल जाती है तो आग के प्रकोप को तेज करके, आग की इंटेंसिटी को तेज करने में भी जो हवा है वो उसकी सहायता करती है। इसलिए इसको आग को वायु सखा कहा जाता है, क्योंकि दोनों में मित्रवत व्यवहार समझ में आता है। आग का ही एक नाम दहन भी होता है। आग को धूमकेतु भी बोलते हैं। धूमकेतु क्यों बोलते हैं? धूमकेतु इसलिए बोला जाता है कि जहां पर आग होगी वहां पर क्या निकलता है? धुआं निकलता है। तो धुआं इस चीज की पहचान होता है कि कहीं पर आग जल रही है। कहावत भी है कि बिना आग के धुआं नहीं होता। अब धूमकेतु शब्द का अगर हम लोग देखें तो धूमकेतु शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, धूम और केतु। धूम का मतलब होता है धुआं और केतु का मतलब होता है झंडा या पताका। ठीक है, झंडा या पताका। तो आग जब जलेगी तो वहां पर धुआं निकलेगा और ये धुआं इस चीज का संकेतक होता है कि आग जल रही है, यानी कि वो आग की उपस्थिति को संदर्भित करता है। तो एक तरीके से आग की उपस्थिति को संदर्भित या संकेत करने के लिए वो एक झंडे की तरह
उसको संदर्भित किया जाता है। और ये कहा जाता है कि आग का जो केतु है, आग का जो पताका है वो क्या है, वो धुआं होती है, और इसीलिए आग को धूम केतु कहा जाता है। अगला पर्यायवाची कृषाणु है, और इसी के साथ पिंगल भी आग का एक पर्यायवाची है। पिंगल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है पीला रंग, या कुछ भूरापन लिए हुए पीला रंग। अब आग की जब ज्वाला उभरती है तो आग की ज्वाला अलग अलग रंगों की होती है, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट कलर होता है, डोमिनेंट रंग होता है, वो पीला होता है। पीले का अलावा हमको आग में नीला रंग भी दिखता है, लाल रंग भी दिखता है, भूरा रंग भी दिखता है, और पीला रंग भी दिखता है। ठीक है, तो ये जो पिंगल शब्द है ये आग की ज्वाला से निकलने वाले या उसमें दिखने वाले इसी पीले रंग या भूरापन लिए हुए पीले रंग को संदर्भित करता है। और क्योंकि आग की ज्वाला का रंग पीला या भूरापन लिए हुए पीला होता है, इसीलिए उसको पिंगल कहा जाता है। दव भी आग का एक पर्यायवाची है। ऐसे ही धनंजय भी आग का एक पर्यायवाची है। हम लोगों ने देखा था कि जो धनंजय है वो अर्जुन का भी पर्यायवाची था। क्यों? क्योंकि अर्जुन युद्धों के द्वारा धन जीत कर लेके आते थे, और क्योंकि वो धन को जीत कर लेके आते थे, धन में वृद्धि करते थे, इसलिए तो धनंजय कहा गया। आग की अगर बात करें तो आग जो है वो एक देवता मानी जाती है, और उसके अधिष्ठाता देवता है, जैसा हम लोगों ने अभी बात किया, वो अग्निदेव है। अग्नि पर एक पुराण भी है जिसका नाम अग्नि पुराण है, और उसके अलावा वैदिक साहित्य और दूसरी जो संहिताएं हैं उन सब में अग्नि के बारे में कई सारी बातें कही गई हैं, कई सारी मान्यताएं कही गई हैं। किसी भी देवता की जब हम पूजा करते हैं तो किसी आज के जमाने में अगर हम लोग बात करें तो किसी भौतिक वस्तु की प्राप्ति की मनोकामना से ही करते हैं। ठीक है। वैसे ये जो उद्देश्य है वो तो बुरा है। क्यों? बुरा नहीं मतलब गलत है। क्यों? क्योंकि हमको तो आध्यात्मिक उद्देश्य के साथ किसी भी पूजा करनी चाहिए, लेकिन आज का क्योंकि भौतिक युग है तो हम भौतिक क्यों, हम बहुत अमीर हो जाएं, हम बहुत सुखी हो जाएं, हमारा मकान बन जाए, हमें नौकरी मिल जाए, इन सब उद्देश्यों को हम लेके पूजा वगैरह करते हैं। तो अग्नि की पूजा के बारे में ये कहा गया है कि कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है अग्नि की पूजा करके, और उसमें से एक उद्देश्य ये भी है कि अग्नि की पूजा करने से धन में वृद्धि होती है। क्योंकि अग्नि या अग्निदेव की पूजा करने से मिलने वाले कई लाभों में से एक लाभ यह भी है कि इनकी पूजा से, इनकी उपासना से धन की प्राप्ति होती है, धन से संबंधित हो जाती है बात यहाँ पर। तो इसलिए अग्नि को या आग को धनंजय भी कहा जाता है। ऐसे इसके कुछ और पर्यायवाची हैं, जातवेदस, जातवेदस से ही जातवेद, ऐसे ही हुताशन, वैश्वानर, ज्वाला, रोहिताश्व। रोहिताश्व क्यों कहते हैं? हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले देखा था कि आग की ज्वाला में अलग अलग रंग की आभा दिखाई पड़ती है। तो यहीं पर आग की ज्वाला में लाल रंग की आभा भी दिखाई पड़ती है। तो क्योंकि आग की ज्वाला में लाल रंग की आभा दिखाई पड़ती है, इसकी ज्वाला का रंग लाल होता है। तो जो रोहित अश्व शब्द है, इसमें रोहित और अश्व दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कैसे? रोहित और अश्व, इन दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। अश्व का मतलब तो हम जानते हैं, इसका मतलब होता है घोड़ा। और रोहित जो शब्द है, रोहित शब्द का जो मतलब होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है लाल। ठीक है। तो रोहित का अर्थ होता है लाल और अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, इसलिए रोहिताश्व का जो अर्थ निकल के आता है वो आता है लाल घोड़ा। आग की ज्वाला में लाल रंग का प्रकाश सबसे अधिक दिखाई देता है, इसीलिए आग को कहा जाता है रोहिताश्व। रोहिताश्व कहा जाता है। ऐसे इसके कुछ पर्यायवाची और हैं, पनी है, शुक्र है, शिखी है। शिखी क्यों है? कि जब हम किसी भी चीज में आग लगाते हैं तो ज्वाला ऊपर की ओर उठती हुई दिखाई देती है, एक चोटी के रूप में दिखाई देती है। तो ये चोटी को ही क्या बोला जाता है? शिखी बोला जाता है। तो इसकी इस आकृति की वजह से इसको शिखी कहा जाता है। अरुण शब्द का भी मतलब लाल होता है, तो इसी लाल रंग की वजह से आग को अरुण भी कहा जाता है। हुतभुक और हव्य वाहन का मतलब क्या है? अब जब हम लोगों ने पिछले पर्यायवाची की क्लासेस देखी थी तो वहां पर एक शब्द आया था हवि या हव्य। ये जो शब्द है ये हवन से संदर्भ संबंधित है। और उस हवन में जो हवन सामग्री डाली जाती है, जौ वगैरह, ये क्या कहलाता है? घी वगैरह, ये हवि कहलाता है। हवन या यज्ञ क्यों किया जाता है? देवताओं को सामग्री समर्पित करने के लिए, और उससे वो प्रसन्न हो सके इसके लिए यज्ञ किया जाता है।
लेकिन देवताओं तक वो जो सामग्री हम डालते हैं वो सामग्री पहुंचे कैसे, तो इसके लिए जो आग है, जो अग्नि है, उसको माध्यम माना जाता है। और हम ये मानते हैं कि वो जो भी हम हवन सामग्री अग्नि में डाल रहे हैं वो अग्नि के माध्यम से उस जो अभिष्ट देवता है, जो टारगेटेड डाइटी है, उस टारगेटेड डाइटी तक वो पहुंच जाता है। तो जो आग है वो हमारी डाली हुई हवन सामग्री को लेकर किसके पास पहुंचा रही है, ऐसा माना जाता है उस टारगेटेड डाइटी, उस जो देवता है जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, वहां पर जिसके लिए हवन कर रहे हैं, उसको पहुंचा रहा है। तो ये हव्य यानी कि उस हवन सामग्री को वहां तक लेके जा रहा है, उसका वाहक है, उसका वाहन है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हव्य वाहन कहा जाता है। और इसी से मिलता जुलता मतलब हुतबुक का भी होता है। तो ये आग के हमारे पर्याय वाची हैं। शिखी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो शिखी के बारे में मैंने बताया कि इसके अर्थ होता है चोटी। आग की लपटें भी क्योंकि ऊंची होती हैं और हमेशा ऊपर की ओर उठती रहती हैं, इसीलिए आग को शिखी कहा जाता है। महाकवि जो कालिदास है उन्होंने एक महाकाव्य लिखा था कुमार संभवम। कुमार संभवम में महाकवि कालिदास ने भी आग को शिखी कहकर संबोधित किया है। उसमें एक लाइन आती है कि शिखी ज्योतिर्ज्वलित स्वर्णमयीम विद्यते रजत पुष्प सदृशः ज्वाला। तो इस श्लोक में कालिदास ने आग की लपटों को शिखी कहा है और उन्हें स्वर्णमयी रजत पुष्पों के समान बताया है। तो ये हमारे आग के मुख्य मुख्य पर्यायवाची थे। अब आग के बाद जो अगला पर्यायवाची है वो हवा का है। इसमें बहुत कोई वैसी बात नहीं, बहुत आसान और बहुत सरल हमारे पास है। हवा को हम समीर बोलते हैं। हवा का एक पर्यायवाची अनिल भी है, कंफ्यूज नहीं होना है अनल और अनिल में। जब अनल है तो अनल किसका पर्यायवाची है, आग का या अग्नि का। और जो अनिल है वो किसका पर्यायवाची है, हवा का या वायु का। ऐसे इसको पवन बोलते हैं, वायु बोलते हैं। बयार, जब बहुत शीतल और ठंडी ठंडी धीमी गति में हवा चलती तो उसको बयार बोलते हैं। हवा का ही एक नाम वात है, थोड़ी सी तेज हो जाती तो मारुत बोलते हैं। हवा क्योंकि अपने रास्ते में आने वाली चीजों को कंपित कर देती है, हिला देती है। पर्दा टंगा है तो पर्दा हिल जाएगा, कपड़े सूखने को टंगे तो कपड़े हिलने लगेंगे, पेड़ों की पत्तियां हिलने लगेंगी। तो क्योंकि हवा के चलने से चीजें हिलने लगती हैं, कंपित होने लगती हैं, इसलिए हवा को प्रकंपन भी बोलते हैं। और इसका एक पर्यायवाची समीरण भी है। अगला जो शब्द हमारे पास यहाँ पर आता है वो है पत्थर। पत्थर के कई सारे पर्यायवाची हैं और बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं। जैसे प्रस्तर है, पाषाण है, उपल है, ऐसे ही पाहन है, अश्म भी बोलते हैं। संग भी पर्यायवाची है पत्थर का, लेकिन जो संग शब्द है वो बेसिकली किसका शब्द है, ये फारसी भाषा का शब्द है। जैसे संग ए मरमर, यानी कि इस पत्थर को क्या बोला जाता है, जैसे ताजमहल बना है संग ए मरमर, यानी कि संग का मतलब यहाँ पर किससे संदर्भित है, पत्थर से। ऐसे इसका एक पर्यायवाची क्या है, शिला भी है। अब अगला जो शब्द है हमारा वो है दिन। दिन क्या होता है, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच का जो समय होता है। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच का जो समय होता है उस समय को हम दिन बोलते हैं। और सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच का जो समय होता है उसको हम रात या रात्रि बोलते हैं। इसके पर्यायवाची कौन कौन से हैं, इसका पर्यायवाची है वासर, दिवा, दिवस, वार। जैसे रविवार, सोमवार, तो वार शब्द यहाँ पर दिन को संदर्भित कर रहा है। अहन है, वासक है, अह है, और व्युष्ट इसके पर्यायवाची हैं दिन के। दिन के बाद रात आती है, तो अगला जो पर्यायवाची शब्द है रात या रात्रि। रात्रि के जो पर्यायवाची हैं वो बेसिकली, क्योंकि रात को अंधेरा होता है तो उस अंधेरे को संदर्भित करते हैं। जैसे तम का मतलब अंधेरा होता है तो तमी हो गया, ऐसे ही राका, तमिस्त्रा, निशा, रजनी, यामिनी, तली। निशीथ होता है अंधेरा तो उससे बन गई निशीथनी। ऐसे ही छपा, विभावरी। विभावरी बोलते हैं तारों भरी रात को। विभावरी बोलते हैं तारों भरी रात को विभावरी बोला जाता है। जिस रात को बहुत सारे तारे झिलमिल झिलमिल करते हुए आकाश में दिखाई पड़े वैसी रात को विभावरी बोला जाता है। शर्वरी बोला जाता है चांदनी रात को। चांदनी रात को शर्वरी बोलते हैं। तो इसके ये मुख्य मुख्य पर्याय वाची हैं रात के। पहले भी हम लोग शायद इसको एक बार किसी वीडियो में देख चुके हैं। अगला है हमारा उजाला। बहुत कॉमन सा है, प्रकाश, रोशनी, आलोक, प्रभा, ज्योति और जगमगाहट उजाला के पर्यायवाची हैं।
अंधेरा, तम, तिमिर, ध्वांत, अंधियारा, तमस और तमस्त्र ये अंधकार या अंधेरे के पर्यायवाची हैं। जंगल के पर्यायवाची हैं वन, कानन, अटवी, विजय, अरण्य, विपिन और कांतार। टीका, किसी भी ग्रंथ की व्याख्या करते हुए अगर कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो उस व्याख्या करने वाले ग्रंथ को टीका कहा जाता है। और इसीलिए इसका एक पर्यायवाची क्या है? व्याख्या है, वृत्ति है, विवृत्ति है। क्योंकि जो लेखक है वो अपनी टिप्पणी के रूप में उसकी व्याख्या कर रहा है, तो उसको टिप्पण, टिप्पणी, भाष्य भी कहते हैं। ये दूसरी भाषा में भी हो सकता है, इसलिए उसको भाषांतरण कहते हैं, निरूपण कहते हैं। और तिलक भी इसका एक पर्यायवाची। यहाँ पर तिलक का मतलब बदल गया। यहाँ पर तिलक का पर्यायवाची तब आएगा जब टीका कौन सा होगा? माथे पर लगाने वाला टीका होगा, तब इसका पर्यायवाची तिलक हो जाएगा। ठीक है। विवेचन क्या होता है? विवेचन होता है किसी भी चीज की विवेचना, यानी कि जांच वगैरह करना, इन्वेस्टिगेशन करना, ये सब विवेचना में आता है। तो विवेचन का जो पर्यायवाची है वो जांच है, मीमांसा है, विरूपण है और समीक्षण है। जो सही इसका है वो होता है जांच। इसके अलावा मीमांसा, विरूपण और समीक्षण में थोड़ा सा अंतर तो आ जाता है, लेकिन फिर भी ये विवेचन के पर्यायवाची माने जाते हैं। आशय का मतलब होता है किसी भी चीज का मतलब क्या है, कि आपने कोई बात कही, मैं नहीं समझ पाया तो मैं कहूंगा इसका आशय क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है, मायने या मंतव्य क्या है, मतलब क्या है। तो ये सब क्या है? ये आशय के ही पर्यायवाची हैं। आशय का पर्यायवाची है तात्पर्य, मतलब, मंशा, उद्देश्य, अर्थ, मायने, हेतु और मंतव्य। दिनांक हम जानते ही हैं, तारीख, तिथि और मिति इसके पर्यायवाची होते हैं। कांटा का पर्यायवाची है कंटक, कांटा क्योंकि नुकीला होता है इसलिए शूल भी बोलते हैं। खार इसका एक पर्यायवाची है। अगला एक पर्यायवाची केला है। केला जो शब्द है इसके पर्यायवाची पहला है कदली, तो केला का एक पर्यायवाची कदली होता है। ठीक है। मजवसा भी होता है, किसी किसी किताब में मजवसा भी लिखा मिलता है। ऐसे केला एक पर्यायवाची रंबा है। रंबा बेसिकली एक अप्सरा है जिसके नाम पर इस फल को रंभा और रंबा फल कहा जाता है। केला का एक पर्यायवाची मोचा भी है। केला को मोचा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो शब्द है वो मोच शब्द से आया है, और मोच शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है गुच्छे में होना। एक तो चोट वाली मोच होती है, और एक मोच और है जिसका अर्थ होता है गुच्छे में होना। तो ये शब्द, क्योंकि केले के जो फल होते हैं वो गुच्छे के रूप में लगते हैं, तो ये शब्द केले के फल के गुच्छे को संदर्भित करता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और फल भी हैं, कुछ और चीजें भी हैं जो गुच्छे में निकलती हैं, जैसे सहजन जिसको हम शोभांजन बोलते हैं, वो भी गुच्छे में निकलती है, इसलिए उसको भी मोचा कहा जाता है। कुंजरासना भी कहा जाता है। कुंजर का मतलब होता है हाथी। अब केले का जो तना होता है, अगर कभी भी आप उसको देखेंगे तो केला एक ऐसा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती। ठीक है। तो केले का जो तना है वो हाथी के पैर की तरह दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको कुंजरासना और कुंजरासरा भी कहा जाता है। कुंजरासना भी कहा जाता है और कुंजरासरा भी कहा जाता है। कुंजर का मतलब होता है हाथी। केले का एक पर्यायवाची, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो केले का एक पर्यायवाची यहाँ पर गजवसा भी है। केले का एक पर्यायवाची यहाँ पर गजवसा भी है। ठीक है। ये भी उसी गज का मतलब भी क्या होता है? हाथी होता है। ऐसे ही भानुफल, केले को संस्कृत में भानुफल भी कहा जाता है। भानु का अर्थ होता है सूर्य, फल का अर्थ होता है, हम जानते हैं फल का अर्थ तो फल ही होता है। लेकिन भानु, इसको भानुफल क्यों कहा जाता है? बेसिकली ये इसके लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक उपमेय भाषा है, एक रूपक है, एक अलंकरण है। केले का फल अगर हम देखें तो जो पका हुआ फल होता है पूरी तरीके से वो सुनहरा सुनहरे पीले रंग का हो जाता है, और इसी सुनहरे पीले रंग की वजह से इसको भानुफल कहा जाता है। क्योंकि जब सूर्य उग रहा होता है तो वो भी किस रंग का होता है? इसी सुनहरे पीले, हल्के लालिमा युक्त सुनहरे पीले रंग का होता है। तो यहाँ पर केले की जो तुलना है वो सूर्य के रंग से की जा रही है। अतः भाषा में कई बार कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जो सीधे अर्थ में नहीं होते, बल्कि उनका एक विशेष अर्थ होता है, उनके किसी गुण को व्यक्त करने के लिए, उनके रंग को व्यक्त करने के लिए। तो ये जो भानुफल है वो बेसिकली इसी चीज से संदर्भित है, इसी चीज से संबंधित। तो यहाँ पर केले के रंग को इससे संदर्भित किया जा रहा है। केले के पर्यायवाची वारण, जलंधर, अशुंतफला और काष्ठिला भी होते हैं। अगला हमारे पास जो पर्यायवाची वो एक दिशा है। दिशा है पूर्व,
और पूर्व का मतलब क्या होता है? पूर्व को अगर दिशा मान कहें तो वो दिशा होती है जिस दिशा से सूर्य का उदय होता है। और इसके जो पर्यायवाची वो पूरब है, इसको प्राची भी कहा जाता है और इसको मशरिक कहा जाता है। मशरिक बेसिकली अरबी भाषा का शब्द है, जो अरबी भाषा में सूरज के उगने की दिशा को संदर्भित करता है। तो ये मतलब एक ही है, बस भाषा अलग हो गई, और अलग भाषा में सूरज के उगने की दिशा यानी कि जो अरबी भाषा है उसमें इसको मशरिक कहा जाता है। अगला जो पर्यायवाची शब्द है वो है हमारा पश्चिम। पश्चिम का ही बिगड़ा हुआ रूप पश्चिम हो जाता है। इसको प्रतीचि भी कहा जाता है और वारुणी भी कहा जाता है। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा है कि जो मदिरा है उस मदिरा को भी वारुणी कहा जाता है। मदिरा का भी एक पर्यायवाची वारुणी होता है। और एक नक्षत्र होता है हमारा शतभिषा नक्षत्र, और शतभिषा नक्षत्र को भी वारुणी कहा जाता है। तो पश्चिम दिशा को जो मदिरा है, जो शराब है, और जो शतभिषा नक्षत्र है, उन तीनों को वारुणी कहा जाता है। मगरिब जो शब्द है बेसिकली ये भी मशरिक की तरह अरबी भाषा का शब्द है, और इस शब्द का मतलब होता है वह दिशा जिस दिशा में सूरज डूबता है। ठीक है, तो ये भी बेसिकली पश्चिम दिशा को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो मगरिब नाम की एक नमाज भी होती है। मुस्लिम धर्म में 5 नमाजें फर्ज की गई हैं। फर्ज की गई हैं मतलब कंपलसरी हैं, जिनमें से पहली है फजर की, दूसरी है जोहर की, तीसरी है असर की, चौथी है मगरिब की, और पांचवी है ईशा की नमाज। मगरिब की जो नमाज है, ये जो चौथे नंबर की नमाज है, ये 3 रकात की नमाज मानी जाती है। और क्योंकि ये इसका नाम मगरिब इसलिए है क्योंकि जब सूरज डूब जाता है तो उस समय इस नमाज को, या सूरज के डूबने के समय इस नमाज को पढ़ा जाता है, तो इसलिए इस नमाज को भी मगरिब की नमाज कहा जाता है। ठीक। अगला जो पर्याय शब्द है इसका पर्यायवाची देखना है वो है उत्तर। उत्तर का एक पर्यायवाची उदीच भी होता है, जैसे पूरब का होता है प्राची, पश्चिम का होता है प्रदीची, प्रतीची, और उत्तर का वैसा ही होता है उदीची। तो यहाँ पर उदीची हो गया। उदीची के बाद जो अगला पर्यायवाची है वो है तिर्यक दिश। तिर्यक दिश जो शब्द है वो उसका अर्थ होता है तिरछी दिशा। एक शब्द होता है तिर्यक, तो उसी तिर्यक से बना है तिर्यक दिश। तिर्यक का मतलब होता है तिरछी दिशा। ठीक है। उत्तर दिशा को तिर्यक दिशा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह पूर्व और पश्चिम दिशाओं के बीच स्थित है। अगर हम देखें तो, अगर हम मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें और अगर हम कहें कि ये पूर्व है और ये पश्चिम है, तो पूर्व और पश्चिम के बीच में देखें तो ये हमारे पास कैसी दिशा है? ये उत्तर दिशा है। तो ये माना जाता है कि पूर्व और पश्चिम दिशाओं के बीच में ये स्थित है, और पूर्व और पश्चिम जो दिशाएं हैं वो एक दूसरे के लंबवत होती हैं, जबकि उत्तर दिशाएं दोनों दिशाओं के बीच में स्थित होती है, इसलिए उत्तर दिशा को तिर्यक दिश कहा जाता है। और जैसे पूर्व को अरबी भाषा में कहा गया था मशरिक, और पूर्व पश्चिम को कहा गया था मगरिब, वैसे ही उत्तर दिशा को अरबी भाषा में कहा जाता है शिमाल। तो ये जो शिमाल है अरबी भाषा का शब्द है और इसका पर्यायवाची है। दक्षिण की अगर बात करें तो दक्षिण होता है, दक्कन होता है, इस तरह के उसको अधो दिशा कहा जाता है। दक्षिण दिशा के बारे में कई सारी बातें हैं। कुछ लोग इसको मानते हैं कि ये एक पवित्र दिशा है, शुभ दिशा है, वहीं अधिकांश लोग मानते हैं कि दक्षिण जो है वो एक अशुभ दिशा है। क्यों? क्योंकि दक्षिण दिशा में यम का वास होता है, मृत्यु की दिशा मानी जाती है दक्षिण दिशा, और इसीलिए दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसको अधो दिशा क्यों बोलते हैं? इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको ग्लोब को देखें तो हमारा ऊपर की तरफ क्या होता है? उत्तर होता है, और नीचे की तरफ क्या होता है? दक्षिण होता है। तो ये नीचे की तरफ है, इसलिए इसको अधो दिशा कहा जाता है। इसके अलावा एक और बात यहाँ पर है, ये माना जाता है कि जो दक्षिण दिशा है वो पृथ्वी की केंद्र की ओर निर्देशित करती है। पृथ्वी का केंद्र पृथ्वी की सतह से नीचे है, इसलिए दक्षिण दिशा भी पृथ्वी की सतह के नीचे की ओर जाती हुई मानी जाती है। इसीलिए दक्षिण दिशा को अधो दिशा, अधो मतलब जो नीचे की ओर जाए, इसलिए उसको अधो दिशा कहा जाता है। इसका एक पर्यायवाची अवाची भी है। ऐसे ही इसको आगस्ती भी कहा जाता है। आगस्ती इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन काल में, वैदिक काल में एक ऋषि माने गए हैं जिनका नाम था अगस्त्य ऋषि, जो लोपामुद्रा के पति थे और महर्षि वशिष्ठ के बड़े भाई थे। ठीक है। ये माना जाता है कि रावण के जो पिता थे आ, आ, वो भी इन्हीं से संबंधित थे। ठीक।
इन्हें सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है, और ये इनके बारे में मान्यता है कि देवताओं के अनुरोध करने पर जो अगस्त ऋषि हैं वो उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ गए, और दक्षिण भारत में जाने के बाद उन्होंने दक्षिण भारत में जो संस्कृति है उसका प्रचार और प्रसार किया। तो क्योंकि जो अगस्त ऋषि है वो दक्षिण दिशा की ओर गए थे, इसीलिए उनके नाम पर दक्षिण दिशा को अगस्ती भी कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में दक्षिण दिशा को मृत्यु और विनाश का प्रतीक माना जाता है। दक्षिण दिशा को याम्या भी इसीलिए कहा जाता है। अब याम्या बेसिकली क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दिशा यमराज के निवास स्थान के रूप में मानी जाती है। माना जाता है कि जो यमराज है उनका जो निवास है वो दक्षिण दिशा की तरफ है। यमराज को हिंदू धर्म में मृत्यु का देवता माना जाता है। वे मृत्यु के बाद आत्मा का न्याय करते हैं और उसके कर्मों के अनुसार उसे फल देते हैं। यमराज के निवास स्थान को दक्षिण दिशा में माना जाता है, इसीलिए दक्षिण दिशा को मृत्यु की दिशा या याम्या भी कहा जाता है। ऐसे ही वैवस्वती भी एक पर्यायवाची है दक्षिण दिशा का। वैवस्वती इसलिए कहा जाता है, जो सनातन धर्म है, जो हिंदी हिंदू धर्म है, उसमें पूरे काल को अलग अलग मनवंतरों में बांटा गया है, और ये माना जाता है कि हर मनवंतर के अंत में प्रलय होती है और उसके बाद सृष्टि की रचना दोबारा से होती है। यानी कि हर मनवंतर की शुरुआत एक सृष्टि के साथ होती है और अंत एक प्रलय के साथ होता है, जिसमें समस्त प्राणियों का नाश हो जाता है। हर मनवंतर की शुरुआत में एक मनु उत्पन्न होता है, जो सृष्टि में जो मनुष्य जाति है उसको दोबारा से विस्तारित करता है। इन्हीं में से एक मनु है वैवस्वत मनु। कुल 10 मनु माने गए हैं, जिनमें से हमारे एक मनु है वैवस्वत मनु। तो दक्षिण दिशा को वैवस्वती इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस दिशा में ब्रह्मांड जो वैवस्वत मनु है इनको निवास माना जाता है। इनको सृष्टि के 10 मनुओं में से एक माना जाता है, और उन्हें पृथ्वी का एक प्रथम मानव भी, हर मनवंतर का प्रथम मानव माना जाता है। और ये दक्षिण दिशा के स्वामी होते हैं, इसीलिए दक्षिण दिशा को वैवस्वती भी कहा जाता है। शामनी क्यों कहा जाता है दक्षिण दिशा को? शामनी भी बेसिकली एक शब्द ऐसा है जो मृत्यु और विनाश को संदर्भित करता है। तो दक्षिण दिशा को शामनी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दिशा यमलोक की ओर है। और यमलोक में किसका निवास स्थान है? मृत्यु के देवता यमराज का, और इसीलिए इस दिशा को मृत्यु और विनाश का प्रतीक मानते हुए शामनी भी कहा जाता है। अब एक ऋतु है हमारे पास बसंत। बसंत हम जानते हैं कि जब सर्दी खत्म होती है उसके बाद बसंत ऋतु की शुरुआत होती है, जो ऋतु ना तो बहुत ज्यादा ठंडी होती है ना बहुत ज्यादा गर्म होती है। बसंत के मौसम में चारों तरफ फल फूल खिले हुए होते हैं, बहुत सुहावना मौसम होता है। और ये कहा जाता है कि यही वो मौसम है जिस मौसम में जो कामदेव हैं वो अपना कमाल दिखाते हैं। ठीक है। तो इसलिए इसके कई सारे पर्यायवाची हैं, जैसे बसंत है, इष्य, ईष्म, और बसंत को ऋतुराज भी कहते हैं, ऋतुओं का राजा भी कहते हैं। हर तरफ हरियाली होती है, हर तरफ फूल खिले होते हैं, सुंदरता अपने चरम पर होती है, इसलिए इसको ऋतुराज बोलते हैं। इसको काम सखा भी बोलते हैं क्योंकि कामदेव से संबंधित है। कुसुमाकर बोलते हैं क्योंकि चारों तरफ फूल खिले होते हैं। पिक प्रिय, पिक जो है उस कोयल को बोलते हैं। पिक जो शब्द है वो किसका पर्यायवाची है? पिक कोयल का पर्यायवाची है। और बसंत के मौसम में ही, बसंत ऋतु में ही जो कोयल है वो हमको दिखाई देती है। आम के बागों में, आम के जो पेड़ हैं उनके बीच में वो अपनी आवाज निकालती है। और ये कहा जाता है कि ये कोयल बसंत के मौसम में ही दिखती है, तो ये कहा जाता है ये वो मौसम है जिस मौसम जो मौसम कोयल को प्रिय है, जिस मौसम में कोयल आनंद लेती है, इसीलिए इसको पिक प्रिय और पिक आनंद कहा जाता है। इस मौसम में, इस ऋतु में फूल खिलते हैं, इसलिए इसको पुष्प समय कहा जाता है, बलांगक कहा जाता है, बहार कहा जाता है, माधव कहा जाता है, क्योंकि इस मौसम के साथ ही सर्दी का समापन मान लिया जाता है। मौसम में बार बार बोल रहा हूँ, इसको ऋतु समझिए। इस ऋतु के साथ ही जो सर्दी या जाड़े का मौसम है वो खत्म हो जाता है, इसको शिशिर कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं कि ये शिशिरांत है, यानी कि शिशिर यानी कि सर्दी का मौसम समापन की ओर बढ़ गया, खत्म हो गया। कबूतर। कबूतर एक पक्षी है, और हिंदू धर्म में कबूतर को एक पवित्र पक्षी का दर्जा दिया गया है। पवित्र पक्षी का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका जो संदर्भ है वो भगवान शिव के साथ जुड़ता है। भगवान शिव की अमरनाथ गुफा के साथ जुड़ता है। ये माना जाता है कि जब भगवान शिव अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती को
कोई वृतांत सुना रहे थे, और उस वृतांत को माता पार्वती के साथ साथ कबूतर के एक जोड़े ने भी सुन लिया था। तो इस घटना की वजह से कबूतर को एक पवित्र पक्षी माना जाता है। और आज भी ये कहा जाता है कि अगर आप अमरनाथ गुफा की यात्रा करते हैं तो सर्दी भरे मौसम में जब अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग जमा हुआ है, आपको वहां पर दो कबूतर का जो जोड़ा है, यानी कि दो कबूतर वहां पर जरूर दिखाई पड़ते हैं। और ये कहा जाता है कि ये वही कबूतर हैं जो भगवान जो शिव हैं उनके द्वारा उस कथा को सुनने के बाद अमर हो गए हैं। खैर, ये तो मिथक है। और कबूतर को पवित्र पक्षी किस लिए माना जाता है उससे संबंधित है। लेकिन इस मिथक से जुड़े हुए कई सारे पर्यायवाची हैं जो उसकी पवित्रता को संदर्भित करते हैं, जैसे कपोत, परेवा, पारावत, पाराव्रत, ये सब उसी घटना से संबंधित पर्यायवाची हैं। जिसको रक्त लोचन कहा जाता है। रक्त लोचन इसलिए कहा जाता है, लोचन का मतलब होता है आंख और रक्त का मतलब होता है लाल। तो अगर आप कभी भी कबूतर की आंख को देखेंगे तो कबूतर की आंख आपको लाल दिखाई पड़ेगी। तो क्योंकि उसकी आंख लाल होती है इसलिए उसको रक्तलोचन कहा जाता है। और उसका एक पर्यायवाची हारीत भी है। अगला पर्याय जो शब्द है वो है मेढक। मेढक अगर हम लोग देखें तो मेढक सबसे ज्यादा किस मौसम में दिखाई पड़ते हैं? सबसे ज्यादा मेढक दिखाई पड़ते हैं बारिश के मौसम में। और बारिश के मौसम में मेढक टर टर की आवाज करते हैं, जो इन मेढकों की पहचान होती है। तो क्योंकि मेढक आ, टर टर की आवाज करते हैं तो उनकी इसी आवाज की वजह से उनका नाम रख दिया गया दादुर या टरदुर। और इसी वजह से मेढकों की जो आवाज है वो टर टर हमेशा सुनाई पड़ती रहती है। और अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जो गांव का इलाका है या जो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, तो आपको मेढकों की भरमार दिखेगी और उनकी जो आवाज है दिन और रात सुनाई पड़ती रहेगी। तो तुलसीदास ने भी कहा है कि तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली है, हमें पूछी है कौन। यानी कि इसका मतलब क्या है कि तुलसीदास कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु में कोयल यह समझ कर चुप हो जाती है कि अब तो मेढक टर्राएंगे, और उनकी टर टर के आगे हमारी जो मधुर वाणी है वो कौन बोलेगा। तो इसका जो अर्थ निकल के आता है कि बुरा समय आने पर ढोंगियों और गुणहीन लोगों की ही चलती है। जो गुणवान होते हैं उनका सम्मान नहीं होता है, इसलिए उनको तटस्थ भाव से चुप हो जाना चाहिए। यानी कि उचित समय पर बोलने और उचित समय पर चुप होने की जो एक विवेक है वो उनमें होना चाहिए। है तो ये तो दादुर और दरदुर इसकी जो आवाज उसकी वजह से हो गया। ऐसी भेक भी इसका एक पर्यायवाची है। वर्षा से संबंधित होता है, वर्षा ऋतु में ही होता है, तो ये माना जाता है कि वर्षा का इंतजार करते हैं ये सामने आने के लिए, इसीलिए इनको वर्षा भूचातक या वर्षा प्रिय कहा जाता है। और मंडूक इसका एक संस्कृत शब्द है जिससे मेढक शब्द डेवलप हुआ है। मुर्गा। मुर्गा हम सब जानते हैं, मुर्गा देखा हुआ है हम लोगों ने। मुर्गा को पहला जो पर्यायवाची है वो ताम्रचूर्ण है। ताम्रचूर्ण, चूर्ण का मतलब होता है माथा या सिर। ठीक है। जैसे भगवान शिव को चंद्रचूड़ बोलते हैं क्योंकि उनके माथे पर या उनके सिर पर चंद्रमा स्थापित है, इसलिए उसको चंद्रचूड़ बोला जाता है। मुर्गे को ताम्रचूर्ण क्यों बोला जाता है? अगर आप मुर्गे को ध्यान से देखें तो मुर्गे की चोंच के ऊपर जो उसका सिर वाला हिस्सा होता है वहां लाल रंग की एक कलगी लगी होती है। तो उस लाल रंग की कलगी की वजह से उसको ताम्रचूर्ण बोला जाता है। ताम्र का मतलब यहाँ पर लाल रंग को संदर्भित कर रहा है। इसी से बिगड़ा हुआ रूप तमचूर हो जाता है। ताम्रचूर्ण से ही तमचूर बना है। और इसी वजह से उसको अरुण शिखा कहा जाता है। शिखा का मतलब वही माथे के ऊपर की जो कलगी है जिसको शिखा कहा जा रहा है यहाँ पर। और अरुण का मतलब होता है लाल, तो इसीलिए उसको, क्योंकि वो अपने माथे पर अपने सिर पर लाल रंग की कलगी धारण करता है, इसीलिए उसको ताम्रचूर्ण, तमचूर और अरुण शिखा कहा जाता है। चरणायुध क्यों कहा जाता है? उसके जो पंजे होते हैं वो बहुत ज्यादा नुकीले होते हैं। और अक्सर जब मुर्गे आपस में लड़ाई करते हैं तो वो उन्हीं पंजों का इस्तेमाल करके एक दूसरे को घायल करने की कोशिश करते हैं। अगर वो किसी के ऊपर हमला भी करते हैं तो अपनी चोंच और अपने उन्हीं जो पंजे हैं, वो जो नुकीले पंजे उनका इस्तेमाल करके हमला करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए उसको चरणायुध कहा जाता है। चरण मतलब पैर और आयुध मतलब हथियार, तो इसीलिए उसको चरणायुध कहा जाता है। कस्तूरी। कस्तूरी का नाम हम लोगों ने खूब सुना होगा। कस्तूरी मृग है जिससे कस्तूरी प्राप्त होती है, एक प्रकार का हिरन होता है। अब कस्तूरी को मृगमद मृगलता या मृगना भी क्यों कहा जाता है?
इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो कस्तूरी मृग होता है, उसके पेट के नीचे, उसके उदर के नीचे दो ग्रंथियां होती हैं जिनसे एक पदार्थ स्रावित होता है, एक पदार्थ निकलता है। और ये जो पदार्थ होता है गाढ़ा सफेद या पीले रंग का पदार्थ होता है, जो बहुत तीव्र और सुगंधित गंध वाला होता है। ठीक है, ये जिन ग्रंथियों से निकलता है उनको कस्तूरी ग्रंथियां बोला जाता है। और इसी पदार्थ की वजह से कस्तूरी मृगों का बहुत ज्यादा शिकार भी किया जाता है। तो ये जो मृग मद शब्द है, ये मृग यानी कि हिरन और मद से मिलकर बना है। मद का एक पर्यायवाची जो होता है वो स्राव भी होता है, निकलना भी होता है। तो कस्तूरी को मृगमद इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये मृग के उदर के नीचे की दो ग्रंथियों से स्रावित होता है। अच्छा, भारत में अगर बात करें तो कस्तूरी का जो उत्पादन है वो पहाड़ी इलाकों में बेसिकली पाया जाता है। कस्तूरी मृग तो ये उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तर प्रदेश के से जुड़े हुए जो पहाड़ी प्रदेश हैं वहां पर ये पाया जाता है। कस्तूरी के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने एक अधिनियम भी बनाया है जिसका नाम है कस्तूरी अधिनियम 1972। और इसके अनुसार कस्तूरी के उत्पादन और व्यापार के लिए सरकार से अनुमति लेना आवश्यक होता है। फिलहाल कस्तूरी के जो पर्यायवाची हैं वो है मरगमद, मदलता और मदनाभी। तो ये हमारे पर्यायवाची थे जो हम लोगों ने मिसलेनियस में डाले। ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे पर्यायवाची शब्द तो बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं, लेकिन हमको वो पढ़ने थे जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं, जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर पर्यायवाची को कवर नहीं किया है, वही लिए हैं जो जरूरी हैं, जिनको तैयार करके आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो इसको देखिए, अच्छे से तैयार करिए, मुझे बताइए कि आपको ये पर्यायवाची की सीरीज कैसी लगी। और अब अगला जो टॉपिक हम लोग यहाँ पर उठाएंगे वो उठाएंगे विलोम शब्द। इसके अलावा बाकी जीएस के भी चीजों को उठाते हुए चलेंगे। प्लस में कुछ स्ट्रैटेजीज के वीडियोस मिलाऊंगे। जैसे मैं पिछले 2-3 बार वीडियो लेके आया, आप लोगों ने उसको पसंद भी किया कि एग्जाम में कैसे परफॉर्म करें और बाकी जो समस्याएं हैं उनसे कैसे निपटें और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कैसे करें। तो देखते रहिए वीडियो को, साथ बने रहिए, फैमिली को बढ़ाते रहिए, फैमिली का पार्ट बने रहिए और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।